यस स्टार्ट। जब स्कूलों में जाता हूँ तो एहसास होता है कि बच्चों के साथ शिक्षा जगत का दृष्टिकोण तोते जैसा होता है। विराम ऐसा इसलिए कि बच्चे कक्षाओं में वर्णमाला, गिनती, पहाड़े तोते की तरह रटते दिखते हैं। विराम एक कहानी है। विराम एक साधु ने अपने आश्रम में कुछ तोते पाले थे। विराम साधु ने तोतों को पढ़ाया था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं और जाल में फंसना नहीं। विराम सभी तोते यही दोहराते। विराम एक दिन साधु ने देखा कि उसके सारे तोते शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं और वही दोहरा रहे हैं जो साधु ने सिखाया था। विराम स्कूली व्यवस्था में हमारे बच्चों को भी शुरुआत से ही वर्णमाला, गिनती, पहाड़े रटने को बाध्य किया जाता है, लेकिन सीखना नदारद है। विराम शिक्षक और पालक इस पर गर्व करते दिखते हैं। अगर आपका भरोसा निजी स्कूलों में अधिक है तो यह तय मान लीजिए कि वहाँ भी बच्चे इसी निरर्थक प्रक्रिया में लगे हुए हैं। विराम पैराग्राफ। दरअसल स्कूल समाज के सामने एक ऐसे स्थान के रूप में है जहाँ बच्चे साइंस से पढ़ना, लिखना, गणित, विज्ञान, समाज शास्त्र वगैरह सीखेंगे और इससे भी ऊपर उन मूल्यों को आत्मसात करेंगे जो लोकतंत्र को पोषित करें और फिर वह समाज में प्रतिबिंबित होंगे। विराम प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का जोर इस पर होना चाहिए कि बच्चों को बुनियादी हुनर पढ़ने, लिखने आदि के लिए तैयार किया जा सके, जिनके दम पर आगे की शिक्षा की व्यूह रचना की जाती है। लेकिन बच्चों में पढ़ने लिखने की ललक पैदा नहीं हो पा रही है। विराम स्कूल में बच्चों के साथ तोते की तरह वर्णमाला के नीरस और उबाऊ अक्षरों को रटने और उन्हें कॉपी में उतारने जैसी अर्थहीन प्रक्रिया चलती रहती है। विराम इसके चलते बच्चे पढ़ने में अपेक्षित दक्षता हासिल नहीं कर पाते। विराम फिर हमारे शिक्षा जगत में नवाचार की बांसुरी बजाई जाती है। विराम वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित गीत पैरोडी बनाकर नाच गाना किया जाता है। विराम सवाल इस बात का है कि क्या वर्णमाला के अक्षरों के गीत बना देने से या उन गीतों के हाव भाव के साथ प्रदर्शन से बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे। प्रश्नवाचक। पैराग्राफ एक अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि हमारे देश में तीसरी कक्षा के 25% बच्चे ही छोटी कहानी पढ़ और समझ सकते हैं। ऐसे अध्ययन अक्सर होते रहते हैं और शीर्ष माने जाने वाले शिक्षा संस्थान इसका संज्ञान लेते हुए योजना बनाते हैं, फिर शिक्षकों के सिर पर उन योजनाओं को गढ़ देते हैं। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे चंद महीनों में बच्चों को पढ़ना सिखाकर मूल्यांकन रिपोर्टें पेश कर दें, जबकि राज्य की शीर्ष संस्थाएं जिलों और विकास खंडों में जितनी ऊर्जा स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ना लिखना आदि सिखाने को लेकर समर्थन नहीं देती, उससे कई गुना निगरानी और मूल्यांकन पर अपनी ऊर्जा जाया करती रहती है। विराम पैराग्राफ पढ़ने लिखने को हमने एक यांत्रिक प्रक्रिया समझ रखा है। विराम रटते हुए बच्चे अगली कक्षाओं तक पहुंच तो जाते हैं मगर उनमें पढ़ने का हुनर विकसित नहीं हो पाता। विराम बच्चों को वर्णमाला के इन अक्षरों में कोई अर्थ नहीं दिखता। विराम
हमारी शिक्षा जगत में ये बात व्यापक विमर्श में लानी होगी कि हमारा दिमाग अर्थपूर्ण चीज़ों को ही ग्रहण करता है। विराम। पैराग्राफ। प्यारे देशवासियों, 63वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं देश भर में तथा दुनिया में विभिन्न हिस्सों में बसे आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। विराम। मैं इस अवसर पर सशस्त्र सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों को विशेष रूप से बधाई देती हूँ। विराम। वे ऊंचे पर्वतों, रेगिस्तानों, मैदानी भागों, समुद्री तटों और समुद्र में अत्यंत सतर्कता और बहादुरी से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। विराम। मैं अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा सिविल सेवाओं को भी बधाई देती हूँ। विराम। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए मैं सभी देशवासियों की सराहना करती हूँ। विराम। पैराग्राफ। हम आज ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो कि जटिल है और चुनौतीपूर्ण है। विराम। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे विश्व का निर्माण किया है जो आपस में संबंध और परस्पर निर्भर है। विराम। आज कोई भी देश अलग थलग नहीं है, वह लगातार बाहरी गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। विराम। सभी देश, चाहे वे विकसित हों या विकासशील हों, विश्व की आर्थिक अस्थिरता से प्रभावित हैं और कम या ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी तथा महंगाई की समस्या का सामना कर रहे हैं। विराम। वास्तव में 21वीं सदी अपने साथ बड़ी तेजी से बहुत सारे मुद्दों को लेकर आई है। विराम। लोगों की आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है और वे उनके तुरंत समाधान की अपेक्षा रखते हैं। विराम। आज हम सूचना विस्फोट के साथ नए से नए तकनीकी आविष्कारों को देख रहे हैं। विराम। इन्होंने हमारी जीवन शैली को ही बदल डाला है और भौतिक सुविधाओं के प्रति चाह भी बढ़ी है। विराम। लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि तरक्की तथा संसाधनों का अधिक समतापूर्ण तरीके से कैसे साझा किया जाए। प्रश्नवाचक इस बात पर भी चिंता जताई जा रही है कि वैश्वीकरण, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव समुदाय किस दिशा में बढ़ रहा है। प्रश्नवाचक। पैराग्राफ। भारत में हमारी चर्चा का विषय यह है कि प्राचीन सभ्यता वाला हमारा यह युवा देश अपनी नियति को प्राप्त करने के लिए किस तरह आगे बढ़े। विराम। हमारी परिकल्पना तथा हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं। विराम। हम अपने देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो कि हम तरक्की करते हुए एक विकसित देश बन सकें। परंतु हमारे लिए केवल आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है। विराम। भारत को हम एक ऐसे देश के रूप में भी देखना चाहते हैं जिसमें समता और न्याय हो। विराम। देश को सशक्त बनाने के लिए हम लोकतंत्र, कानून का शासन तथा मानवीय मूल्यों को अनिवार्य मानते हैं। विराम। हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों में वैज्ञानिक और तकनीकी अभिरुचि हो। विराम। हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसे देश के रूप में विकसित हो जो विश्व को नैतिक ताकत प्रदान करता रहे। विराम। मैं समझती हूँ कि भारत की इस परिकल्पना में सब एक मत हैं, परंतु फिर भी कभी कभी कुछ असहमति की खींचतान से हमारा ध्यान बढ़ता है। विराम। हम अपने देश तथा इसकी जनता को सशक्त बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करें। प्रश्नवाचक। मैं समझती हूँ कि इसका उत्तर हमारे प्राचीन मूल्यों में आज़ादी की लड़ाई के हमारे आदर्शों में और हमारे संविधान के सिद्धांतों के साथ साथ हमारी एकता में, सकारात्मक नज़रिए में तथा प्रगति की हमारी आकांक्षा में निहित है। विराम।